सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी के बारे में, आपके पदों की संख्या के बारे में, ऑनलाइन आवेदन के बारे में एवं आपके सिलेक्शन के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाई बहनों से अनुरोध निवेदन है, ऐसे भाई बहन जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे भाई बहन जो निकट भविष्य में पैरामिलिट्री के विभिन्न डिपार्टमेंट में अपनी सेवा देने वाले हैं, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि एसएससी जीडी के न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, आवेदन कब से स्टार्ट होंगे और हम इस वैकेंसी की तैयारी किस प्रकार करें। तो आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी के न्यू वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट है, मैं सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करूंगा। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, आप हमारे चैनल से तभी जुड़िएगा जब आप इस संकल्पित भावना से हमसे जुड़िए कि जिस दिन एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2026 का फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें एक पद एक नाम आपका जरूर रहे। देखिए, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपके एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी के संदर्भ में प्रमुख लोग अपना अलग अलग विचार दे रहे हैं। आपने देखा होगा एसएससी जीडी के वैकेंसी के संदर्भ में आयोग ने जारी कैलेंडर आप सभी को यह अवगत कराया था कि अक्टूबर माह में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके आवेदन की अंतिम तिथि नवंबर माह रखी गई थी, परंतु अक्टूबर माह में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिला। पुनः आप सभी ने देखा होगा कि 26 सितंबर को आयोग ने जारी नोटिस से अवगत कराया कि आपकी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन अब आपको नवंबर माह में देखने को मिलेगा। अब ऐसे में प्रश्न यह बनता है कि नवंबर माह आपका चल रहा है, एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आखिर कब देखने को मिलेगा। एसएससी जीडी के न्यू वैकेंसी के संदर्भ में कुछ लोग आपको निश्चित तिथियां बताएं, 5 नवंबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा, 10 नवंबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा, परंतु अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। हमने आप सभी कैंडिडेट को जब इससे पूर्व आपकी इस वैकेंसी के संदर्भ में वीडियो बनाया था तो हमने आपको यह बताया था कि इस वैकेंसी के संदर्भ में जब कोई सही तर्कसंगत जानकारी रहेगी तभी मैं आप सभी कैंडिडेट को जरी वीडियो सूचना दूंगा। देखिए, हमने आपको बताया था कि जब भी किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है वह किसी कमेटी के पर्यवेक्षण में आता है, तो आपकी न्यू वैकेंसी को रिलीज करने के संदर्भ में प्रॉपर कमेटी का गठन किया जा चुका है, तो जाहिर सी बात है आपको न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। वीडियो में बने रहेगा, आपकी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आ रहा है मैं उसका डाउट क्लियर करने वाला हूं। देखिए, एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी में भारत के किसी भी राज्य के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, चाहे वह मेल कैंडिडेट हो चाहे वह फीमेल कैंडिडेट हो। इस वैकेंसी में आपके आवेदन करने की न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। एक विशेष जानकारी मैं आप सभी को और बता दूं, 8वां वेतन आयोग लगने वाला है। जो कैंडिडेट एसएससी जीडी के किसी भी पोस्ट में सेलेक्ट हो गया तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 जनवरी 2026 के बाद आप यह दिमाग में बना के चलिए उसकी सैलरी लगभग 50,000 से अधिक देखने को मिलेगी। इसलिए अगर आप समर्पित भावना से तैयारी करेंगे तो नो डाउट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, हमने आप सभी को बताया कि भारत के किसी भी राज्य के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। हमने आपकी योग्यता बता दी, अगर आप 10वीं पास हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब आपका प्रश्न बनता है कि इस वैकेंसी में एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो जनरल ईडब्ल्यू श्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 23 वर्ष। ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाती है, अर्थात 18 से 26 वर्ष। एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाती है, अर्थात 18 से 28 वर्ष। मुझे ऐसा लगता है कि इस वैकेंसी का एज वाला डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। देखिए, अगर एसएससी जीडी में आपको सिलेक्शन लेना है तो जाहिर सी बात है पहले आपको रिटन एग्जाम निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिजिकल निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको मेडिकल निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। देखिए, कुछ कैंडिडेट अभी से मेडिकल लेके परेशान है। नो डाउट एसएससी जीडी का मेडिकल बहुत टफ होता है, लेकिन आपके पास इतना स्वयं का विवेक होना चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत समस्याएं हैं तो भैया आप परेशान मत होइए, पहले आप रिटन एग्जाम को क्लियर करिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, जो कैंडिडेट एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2026 में कंप्लीट करने वाले हैं और उनका लगातार प्रश्न यह बना था कि एसएससी जीडी की तैयारी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट बताइए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चक्षु प्रकाशन का यह प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए नवीनतम पैटर्न पर तैयार किया गया है। इस प्रैक्टिस सेट की विशेषता की बात करें तो इसमें आपको 3100 से अधिक बहुकल्पीय प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, जो व्याख्यात्मक हल सहित आपको दिया गया है। इसमें आपको 15 सॉल्व पेपर देखने को मिलने वाले हैं तथा 20 प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलने वाले हैं। और यह जो प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है 80 क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है। इसके अलावा प्रश्न आपका बनता है कि एसएससी जीडी की तैयारी के लिए मुझे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज बेस्ट सॉल्व पेपर बताइए, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, चक्षु प्रकाशन का सॉल्व पेपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो आपको हिंदी, रीजनिंग,
आपके मैथ, जो आपके जीके जीएस का है, ये सभी बुक आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलने वाले हैं। और ये सभी सॉल्व पेपर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है। अर्थात अगर आप इन सभी बुक से तैयारी कर लिए तो नो डाउट आप एसएससी जीडी के एग्जाम में बेहतर स्कोर करके आएंगे। परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से परचेज कर सकते हैं तथा यह बुक आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है। पहले आप फिजिकल को क्लियर करिए। जैसे आपका फिजिकल समाप्त हो जाएगा, हमने आप सभी कैंडिडेट को बताया था कि मैं मेडिकल पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं, हमने एक नहीं 7 वैकेंसी के मेडिकल को क्लियर किया है। मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपके साथ साझा करूंगा, जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होके आएंगे। इसलिए आप सभी कैंडिडेट मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। मेरा पूरा प्रयास यह भी रहता है कि ऐसे 10 अभ्यर्थी जो फाइनेंशियल रूप से परेशान रहेंगे, मैं उन्हें अपने पास से फ्री ऑफ कॉस्ट कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट रिमूव करने का बेल्ट उपलब्ध करा दूंगा। अभी वर्तमान समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है और नहीं भी आपका मेडिकल डेट सामने निकल के आया है, इसलिए अभी आप फिजिकल और रिटन एग्जाम पे फोकस करेंगे। देखिए, पहले तो ऐसे कैंडिडेट जो एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी में कंप्लीट करेंगे और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में एसएससी जीडी के समथिंग 20 से 25 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं जाती हैं वह भी मैं समय समय पे उपलब्ध कराता हूं। इसलिए सारे कैंडिडेट उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। देखिए, आप सभी को यह पता होना चाहिए कि सबसे पहले इस वैकेंसी में आपका एग्जाम होगा और जो वर्तमान स्थिति चल रही है इसके परिशीलनोपरांत यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि अब नोटिफिकेशन आने के बाद अगर बहुत जल्द आपका एग्जाम होगा तो मार्च 2026 में होगा, इससे पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। आपको पहले सिलेबस के बारे में जरूर समझना चाहिए। आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 20 प्रश्न रीजनिंग के, 20 प्रश्न मैथ के, 20 प्रश्न आपके जीके जीएस के, हिंदी और इंग्लिश से ऑप्शनल रहता है, इसके भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चाहे हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करें, चाहे आप इंग्लिश के प्रश्नों को सॉल्व करें, अर्थात आपके एग्जाम में टोटल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। पूर्णांक आपका 160 नंबर का रहता है और आपके इस एग्जाम में आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। देखिए, आप पैरामेट्रिक अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे तो भैया जाहिर सी बात है आपके एसएससी जीडी की तैयारी चल रही है। कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बीएसएफ एसएम के एग्जाम में कंप्लीट कर रहे होंगे, कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सीएसएफ फायरमैन के एग्जाम में कंप्लीट करेंगे, कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सीएसएफ ट्रेड्समैन के वैकेंसी में कंप्लीट करेंगे, कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो बीएसएफ ट्रेड्समैन के वैकेंसी में कंप्लीट करेंगे। मेरा बताने का मंतव्य सिर्फ इतना है, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करेंगे तो पैरामेट्रिक के जो भी हमने आपको वैकेंसियां बताई आप उसकी भी तैयारी करते रहेंगे। आप यह दिमाग में बना लीजिए। और मेरा पूरा प्लान है कि आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट सभी विषयों का नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। हमने आप सभी को बताया कि 2018 सिलेक्टेड कैंडिडेट मैं भी हूं। बाद में मेरा चयन स्टेट पुलिस में हो गया तो हमने स्टेट पुलिस को ज्वाइन कर लिया। देखिए, इस वैकेंसी में मेल कैंडिडेट की रनिंग 5 किलोमीटर में होती है 24 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट की रनिंग 1600 मीटर 8 मिनट 30 सेकंड में। इस वैकेंसी को लेकर जो भी आप हमसे जानकारी चाहते थे लगभग हमने सारी जानकारी आप सभी को बता दिया। इसके अलावा इस वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए अगर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट है तो आप निसंकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे एसएससी जीडी के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।